हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे एपी के बारे में। काफी कुछ हम लोग जान चुके थे एपी में, ठीक है। एंड आज हम जो एक आगे ही सीरीज को बढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग सम ऑफ निकालने सीखेंगे एपी का, ठीक है। तो हम आपके बोर्ड में कुछ लिख दिए हैं सम ऑफ एनएथ टर्म के बारे में। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एनएथ टर्म ऑफ एन एपी। जब कभी भी जो सम हमें निकालना है, कोई सीरीज दिया हुआ है एपी के टर्म में है, उसका हमें क्या निकालना है दोस्तों? सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे या फिर क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला होगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू, अंदर में रहेगा क्या? ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कुछ फॉर्मूला रहा दोस्तों। इसके अलावा भी जो है इसको क्या किया जाता है, थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये एन बाई टू रहने देते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये टू ए है। टू ए को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, ए प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो क्या, ये एन बाई टू हो गया और ये ए हो गया। अब इस पूरा को हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, क्या कि ए एल लिखे थे या फिर एल लिखे थे, ठीक है। तो आपके बुक में एल लिखा है इसलिए हम भी एल लिखे। तो कहीं भी ऐसा भी अगर फॉर्मूला होगा एस एन बराबर, तो ये भी आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे भाई, जो जब कभी भी हमें सम ऑफ निकालना है एनएथ टर्म के बारे में, ठीक है। तो क्या कुछ क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन पे भी हम लोग चलते हैं, ओके। देखो, एक्सरसाइज 5.3 पे आप पहुंच रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एन एपी। तो देखो ये क्या 5.3 का पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्या बोला गया, क्या क्या दिया? फाइंड द सम निकालना है, ठीक है। सम निकालना है और दिया क्या क्या वो निकालो पहले। सबसे पहले देख लो कि ए दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ मेरे भाई? 2 दिया हुआ। डी दिया हुआ, डी क्या होता है? हाँ, ए टू माइनस ए वन। तो निकाल दो यहाँ पे, साथ में माइनस दो घटेगा, 7 माइनस टू डेट्स इक्वल टू, यू कैन राइट हियर 5। बात क्लियर हो गया। टू 10 टर्म कर दिया, 10वां, मतलब इस तक बढ़ते बढ़ते कहां तक दिया है? 10 टर्म तक। यानी कि एन का जो वैल्यू दिया है मेरे भाई, एन इक्वल टू 10 दिया हुआ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आप सीधा जो है इसको क्या करना मेरे भाई? सॉल्व करना। तो सॉल्व करो, सम निकालना। तो इसलिए क्या हो गया? एस एन। एस एन बराबर क्या होता है मेरे भाई? एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब इसको बैठाओ, एन क्या हो गया? एस 10 निकल गया, एस 10 हो गया। 10 की यहाँ एन की जगह पे 10 बाय 2, 2 2 हो गया। ए की जगह पे क्या है? 2 है, मल्टीप्लाई 2 करो, प्लस एन माइनस वन। एन क्या है मेरे भाई? 10, 10 माइनस 1। डी की जगह पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करो। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया, ये दो दूना 4 हो गया, प्लस 10 में 1 गया मेरे भाई, कितना हुआ? 9, 9 बचे 45। आगे देखो, 5 5 गुना 45 और 4 कितना हो गया मेरे भाई? 49, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आप सिंपल जो है मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 बचे 45 के भी 5 हाथ में रहा, 4 5 20 4 24। तो 245 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ मेरे भाई, ठीक है। ये तो रहा आपका सिंपल वाला क्वेश्चन में। अब थोड़ा चलते हैं, क्या थोड़ा आपका पॉइंट वाला में चलते हैं, ठीक है। पॉइंट वाला चलते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन वाला में, जो भी है कोई भी बनाते हैं। तो ये रहा, देख लो। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच रहे हैं मेरे भाई। एक का ही 3 नंबर, ठीक है। एक का ही 3 नंबर पे हम पहुंच रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? 0.6, यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ कितना? 0.6 दिया हुआ, ठीक है। एंड डी दिया हुआ, डी कैसे निकालेंगे मेरे भाई? 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। जो भी हो यहां पे लिखेंगे। एंड टर्म ऑफ 100, तो 100 तक का निकालना है, ठीक है। आपका एन दिया हुआ मेरे भाई, 100 दिया हुआ, ठीक। अब देखो उसको सॉल्व करना है। यहां सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करो, तो 7 में 6 गया, 1 हो गया, और ये रहा ये हो गया 1.1, है ना। फॉर्मूला लगा दो, एस 100 यानी 100 बाय 2 ट्वाइस ए, 2 इंटू 0.6 प्लस एन माइनस वन। एन क्या है मेरे भाई? 100 माइनस वन इंटू डी, डी क्या है? 1.1, ठीक है। अब ब्रैकेट कर दो क्लोज।
इससे करो यहाँ पे कितना आएगा 50, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1.2, 6×12 यानी 1.2 आ गया। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ये कितना रहा 99 और मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, ये रहा 50, और सबसे पहले क्या करो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इस दोनों को आपस में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा 9 एक का 9 हो गया, 9 एक का 9 और 9 2 18, 18 के लिए 8 हाथ में रहा 1, 9 एक का 9 1 10, और हमारा क्या हो गया एक अंक के बाद दशमलव हो गया। ठीक है, तो देख लो भाई क्या एक सही है कि नहीं सही है, 9 एक का 9, ठीक है 9 एक का 9 और 9 एक का 9 और 18 के लिए 8 हाथ में रहा 1, 9 एक का 9 और 1 10। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई 50। अब इस दोनों को क्या करें हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो दशमलव को दशमलव के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ 9 है 2 है, 9 2 11 पॉइंट, ये क्या रहा 8, 8 एक 9 और एक था कैरी, 10 के 0 हाथ में रहा 1, और ये 10 और 1 मेरे भाई 11। तो ये रहा, अब इसको क्या करना आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना 50 को मल्टीप्लाई कर दो 1 1 0, दशमलव को हटा दो 1 यहाँ पे आएगा, और ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, कुल मिलाकर के यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 एक 5, 0 एक 0, 11 5 55। देखो मेरे पास, तो ये जो क्वेश्चन 1 का 3 नंबर ठीक है, समझ में आ रहा बात, ये यहाँ आ गया। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग पहुंचते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 बोला इन एन एपी गिवन दिया हुआ क्या क्या, ए बराबर 5 दिया हुआ, जो भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है आराम से लिख दो, डी बराबर दिया हुआ मेरे भाई 3 दिया हुआ, ठीक, और ए एन दिया हुआ, ए एन बराबर मेरे भाई कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ। फाइंड करना है क्या एन और एस एन फाइंड करना है, एन कोमा एस एन बराबर फाइंड करना है। तो देखो बहुत आसान ही है कि नहीं, आपको पता ही है क्या फॉर्मूला क्या है हमारे पास ए एन का, ए एन बराबर क्या होता है मेरे भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए वैल्यू 50 दिया, 50 यहाँ पुट कर दो, ए 5 प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना ही ना मेरे भाई, डी कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, डी दिया हुआ है 3, सॉल्व करो, इधर से इधर ले आओ, कितना हो गया यहाँ पे 45 इक्वल टू 3n माइनस 3। ठीक है, एंड 45 था और इधर से 3 आ गया, कितना हो गया मेरे भाई, यानी 3n बराबर आ गया हमारे पास 48, और n का मान कितना निकल गया 16 48, यानी n बराबर मेरे भाई आ गया 16। ठीक है, अब Sn निकालना है, तो Sn निकाल दो, S16 क्या होगा 16/2, उसके बाद होगा आपको पता है कि डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाना चाहो तो यहाँ पे क्या होगा Sn बराबर ये लिख देते हैं, Sn बराबर क्या था मेरे पास n/2 था, उसके बाद डायरेक्ट था फॉर्मूला a प्लस लास्ट, ये था कि नहीं था, ऐसा भी था। तो हमारा जब n निकल गया, n कितना है हमारा n 16 है, तो n/2 तो 16/2 यानी कि 8 हो गया, a कितना हो गया, a हो गया 5, लास्ट टाइम कितना है यहाँ देखो, लास्ट टाइम ये होगा ना, लास्ट टाइम कितना मेरे पास 50, आठ गुना, और ये रहा 50 और 5 55 हो गया। अब कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लीकेशन है, तो कितना होगा 8 5 40 0 4, 8 5 40 और 4 44, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये भी काफी आसान ही था, आपको बस दिमाग में ये रखना है, फॉर्मूला सेट रखना है, तो ऐसे बन जाएगा। और आपका भी आपको मन करेगा कि नहीं हम वो वाला फॉर्मूला लगाए, तो उसको में भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई, है ना। अब देखो क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही तरह से है, टाइप का है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताते हैं। ठीक है, 3 का 3 नंबर है, ये इसके पहले जो था नंबर हम लिखना भूल गए थे, वो 3 का 1 नंबर था। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ये 12 दिया हुआ है, ए 12 इक्वल टू 37। ठीक है, और डी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर क्या दिया हुआ मेरे भाई 3 दिया हुआ। ठीक है,
उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए फाइंड करना है, ए निकालना है और कॉमा H12 निकालना है। ये हमें क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो दिमाग लगाओ, ए 12 दिया हुआ है, इस तरह का आपको सिखाए थे। क्या सिखाए थे भाई, जब इस तरह रहे तो ए प्लस 11D बराबर हम लोग लिख सकते थे 37, लिख सकते थे ना, हाँ लिख दिया। अब यहां से ए निकालना, डी दिया हुआ, ए प्लस 11 दिया 33 बराबर हो गया 37। तो ए कितना हो गया मेरे भाई, यहां से कितना हो गया 4। ठीक है, ए बराबर निकल गया 4, ए निकल गया 4। अब निकालना था हमें क्या, H12 निकालना है। H12 निकालना है तो आप निकाल दो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, Hn बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है ना मेरे पास, तो ट्वाइस था n/2 यानी कितना हो गया 12/2 2a। ये कितना निकल गया मेरा 4, तो 4 दूना 8। ठीक है, और n कितना है, n 12 है। ठीक है, तो 12 में 1 घटे 11, 11 को मल्टीप्लाई कर दो किससे मेरे भाई, 3 से। ये हो गया, ये कितना है 6 हो गया, और ये रहा 8, 11 दिया 33, कितना हो गया 6 इंटू जोड़ दो यहाँ पे 33 और 8 कितना हो गया मेरे भाई 41, यानी कि 6 का 6 और 6 चौक 24। तो ये हमका रहा H12 जो है निकल गया। ठीक है, जस्ट आपको आंसर भी टैली करके बता दे रहे हैं। 3 का 3 नंबर ना मेरे भाई, तो आंसर हो गया, ये 4 आ गया है, H12 आ गया 2 4 6। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जब तक ये सब क्या है ना, जब तक ट्राई आप लोग नहीं कीजिएगा ना तो बनेगा नहीं, लगेगा कि हाँ बन जा रहा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपको ट्राई करना है। ट्राई करने से क्या होगा कि थोड़ा सा दिमाग में अगर भूले भी ना, तो आपका अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आपका कलम क्या होगा, खुद ब खुद चलना शुरू करेगा। एक यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन और ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, एकदम पेन जो एकदम आपका फटाफट भागेगा। तब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। 5 नंबर ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 6 नंबर भी ट्राई कीजिएगा। हम बता देते हैं डायरेक्ट आप लोगों को, डायरेक्ट बता देते हैं 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर से पहले वो बता देते हैं 9 नंबर। 9 नंबर पहले आते हैं। तो दिया हुआ है क्या, a बराबर 3, उसके बाद दिया हुआ m बराबर 8, और दिया हुआ s बराबर 192 दिया हुआ। फाइंड करना है d बराबर बोलता है कि क्या होगा, तो d बराबर क्या होता है निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास एक ही पता है, क्या पता है मेरे भाई, s का वैल्यू दिया हुआ। तो जब चलो देखते हैं क्या क्या लगाते हैं। अगर हम लगाएं सीधा en वाला फॉर्मूला तो क्या आएगा, ना en क्यों लगाना, Sn लगाना ना। Sn बराबर n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn दिया 192, ठीक है, n/2। देखो ये फॉर्मूला हम गलत लिख देते मेरे भाई। ठीक है, ट्वाइस है 3 प्लस n-1, ये रहा n-1। तो 8 में 1 घट गया, कितना हो गया 7 इंटू डी। देखो था क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए वहां पे दिक्कत आ रहा था। 192 इक्वल टू 4, ये हो गया 3 6 प्लस 7d। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, 4 से 4 से करो, 4 चौक 16 और 3 19 हो गया, और 4 8 32 बराबर कितना हो गया 6 प्लस 7d। यहाँ से सॉल्व करो, 48 में घट जाएगा 6, है ना, इसको इधर ले आएंगे तो 48 6 घटे कितना हो गया 42/7d। यहाँ से डी निकाल दो, डी बराबर हो गया कितना 7 छक गया, तो डी का मान निकल गया कितना मेरे भाई 6। तो देखो अगर आपने ध्यान से देखा, आपने ध्यान से रखा है, स्टेट ऑफ माइंड आपका यहाँ पे है, तो क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। ठीक है, बाकी इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पहुंचते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचते हैं 3 का 10 नंबर पे। ठीक है, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन दिया हो मेरे भाई।
उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे नंबर्स वाले में, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, गिवन डेट दिया हुआ, एल इक्वल टू दिया हुआ आपको 28। एल देने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, एन दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ, तो 28 लिख देते हैं। उसके बाद फिर दिया हुआ एस दिया हुआ, एस कितना दिया हुआ मेरे भाई 144 144। उसके बाद बोला गया है कि एंड देयर आर टोटल एन, टोटल 9 टर्म, टोटल कितना है 9 टर्म है, यानी कि एन दे दिया है 9। और फाइंड करने के लिए क्या बोला, फाइंड ए। तो ठीक है, तो देखो ए फाइंड करना है, फाइंड ए बराबर कर दो वाट, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला है ही पता है, एस एन बराबर क्या होता है मेरे भाई, एन बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑलरेडी एन दिया हुआ है, तो हमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना होगा, है ना। एस एन बराबर लगा देते हैं हम लोग ये वाला, एन बाई 2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, समझ में। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एस का वैल्यू दिया हुआ है, एस का वैल्यू तुमको कितना दिया हुआ भाई 144, एन कितना है 9/2, ठीक है। ए कितना दिया हुआ, ए तो हमें निकालना है, एल कितना दिया हुआ मेरे भाई 28। सब कुछ तो गिवन ही, जो जो दिया हुआ सब कुछ दिया हुआ है, उसको क्या करो सिर्फ फॉर्मूला में सेट कर दो, इधर से यहां से करो, तो कितना हो 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 28 हो गया, 288। इसके बाद क्या होगा डिवाइड में 9 इक्वल टू ए प्लस 28, ठीक है। अब इधर तो सॉल्व कर लेते हैं, 288 बाई 9 माइनस 28 डेट इक्वल टू ए, है ना मेरे भाई। अब इसको क्या करो, यहां से सॉल्व कर दो, ये रहा 288 और यहाँ 9 है 72, 2 हाथ में रहा 7, 9 दूना 18, 18 और 7 हो गया 25 और डिवाइड में 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 8 में 2 गया हो गया 6 हो गया और इसमें 3 हो गया बराबर ए, और ए का मान निकालना है तो 9 चौक 36, यानी ए बराबर कुल मिलाकर हो गया मेरे पास 9 चौक 36, यानी ए का मान हमारा निकल गया 4। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहा जो आपके 3 नंबर में था, तो काफी आसान सा था क्योंकि सारा का सारा मार्क्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। 4 नंबर से हम लोग चलेंगे कल दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत अभी थोड़ा खराब है, तो कल हम लोग चलेंगे 4 नंबर से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं मेरे भाई। अगर अच्छा वीडियो लगे तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।